हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिवानी आनंद एंड आई वेलकम यू ऑल टू दी अकेडमी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें शेयर करना चाहूंगी। सो फ्रेंड्स, इस सीरीज में हम पॉलिटी को प्योरली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। अब एग्जाम में पॉलिटी से दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट इज फैक्चुअल बेस्ड। फॉर एन एग्जाम्पल, गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये एक फैक्ट है जो कि एनी हाउ फैक्ट ही रहेगा। द अदर टाइप्स इज एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन, जिसको सॉल्व करने के लिए इन डेप्थ सब्जेक्ट नॉलेज इज रिक्वायर्ड। तो अगर आप YouTube पे सर्च करेंगे, देयर आर एन नंबर ऑफ वीडियोस जिन्होंने इन डेप्थ तरीके से इन सारे टॉपिक्स को कवर किया हुआ है। सो हियर माय फोकस इज ऑन फैक्चुअल बेस्ड थिंग्स, टू द पॉइंट बिल्कुल। बिकॉज आई थिंक पॉलिटी एंड हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है जिसको कि टू द पॉइंट पढ़ना ज़्यादा इजी एंड इंटरेस्टिंग होता है। इन टॉपिक से हर एक उस एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं जहां भी पॉलिटी एज अ सब्जेक्ट इंक्लूडेड है, चाहे फिर वो एसएससी हो चाहे यूपीएससी हो, डिपेंडिंग अपॉन द एग्जाम लेवल चेंज होता चला जाता है। सो यहाँ पर हम सबसे पहले चैप्टर के साथ शुरू कर रहे हैं, दैट इज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले, इंडिया का अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले क्या क्या डेवलपमेंट हुई थी, यस, फोकसिंग ऑन दैट। दिस इज द कंटेंट मैप। हम बेसिकली इनको दो पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट जहां पे कि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1857 तक पढ़ेंगे। द अदर्स एक्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे अलॉन्ग विथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ यूपीएससी। एंड क्योंकि मैंने बीपीएससी को फॉलो किया है तो बीपीएससी के भी कुछ क्वेश्चंस मैं उसमें इंक्लूड करूंगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट एक्ट इज रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इस एक्ट की इंपॉर्टेंस क्या है? तो फर्स्ट इज, इसको ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कंपनी के फंक्शंस को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया था। इट रिकॉग्नाइज द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द कंपनी। दो टाइप के फंक्शंस कंपनी परफॉर्म करिए, इसने ये चीज मानी। नेक्स्ट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट लेड द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। ठीक है, इस एक्ट के थ्रू सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन स्टैब्लिश की गई। नाउ फीचर्स ऑफ द एक्ट। अब इस एक्ट के फीचर्स क्या क्या हैं? तो फर्स्ट फीचर इज गवर्नर ऑफ बंगाल बिकम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। नेक्स्ट इज इट एस्टैब्लिश्ड सुप्रीम कोर्ट एट कैलकाटा। अनदर इज गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास बिकम प्रेसिडेंसीज ऑफ गवर्नर जनरल, मतलब कि एक तरीके से सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर की गई। नेक्स्ट इज प्रोहिबिटेड प्राइवेट ट्रेड बाय द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी। जो कंपनी के एम्प्लॉयज थे वो प्राइवेट ट्रेड में इंडल्ज हो जाया करते थे, जिसकी वजह से कंपनी को लॉस होता था। तो इस एक्ट के थ्रू इस चीज को बिल्कुल बंद कर दी गई एंड पनिशेबल कर दी गई। द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इट सेट अप कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। इट इज अ गवर्निंग बॉडी ऑफ द कंपनी, जिससे कि ब्रिटिश पार्लियामेंट कंपनी को कंट्रोल कर सके। So these are the features of regulating act of 1773. The next act is पिट इंडिया एक्ट ऑफ 1784। इस एक्ट ने क्या किया? डिस्टिंग्विश कर दिया पॉलिटिकल एंड कमर्शियल फंक्शंस ऑफ द कंपनी। ठीक है, इस एक्ट के अंडर बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया टू सुपरवाइज सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, पिछले वाले रेगुलेटिंग एक्ट में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बनाए गए थे, किसके लिए? कमर्शियल फंक्शंस के लिए। और इस एक्ट के अंदर बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया पॉलिटिकल अफेयर्स को मैनेज करने के लिए। तो इन दोनों बॉडी की वजह से ड्यूल गवर्नमेंट आ गई थी बंगाल में। ठीक है, नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ दिस एक्ट। अब ये एक्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? तो फर्स्ट टाइम कंपनी की टेरिटरी को, जो कि इंडिया में थी, उसको ब्रिटिश प्रोविंसेस इन इंडिया कहा गया, लिखा गया। तो पहली बार ब्रिटिश पार्लियामेंट ने माना कि वो ब्रिटिश इंडिया में जो भी उनकी टेरिटरी है दैट इज ब्रिटिश प्रोविंस। नेक्स्ट इज ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज गिवन सुप्रीम कंट्रोल ओवर कंपनीज अफेयर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। नाउ कंपनी इज नॉट फ्री, ब्रिटिश पार्लियामेंट या फिर कह सकते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट उसको रेगुलेट कर रही थी, तो उसकी इंडिपेंडेंस एक तरीके से खत्म हो गई। चार्टर एक्ट ऑफ 1813। नाउ इस एक्ट के दो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। पहला, तो इट लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न इंडियन एजुकेशन। ठीक है, इसी के थ्रू इंडियन वेस्टर्न एजुकेशन इंडिया में आई थी। द अदर इज इट अलाउ क्रिश्चियन मिशनरीज to
to enter India and propagate their religion. तो इस एक्ट के थ्रू क्रिश्चियन मिशनरीज को परमिशन दी गई थी. अपार्ट फ्रॉम दैट कंपनी की मोनोपोली को खत्म कर दिया गया इंडिया में ट्रेड के लिए. इंडिया में और ब्रिटिश की कंपनी एंटर हो गई, लेकिन मोनोपोली अभी भी थी कंपनी के पास चाइना के साथ ट्रेड करने में और टी में ट्रेड करने के लिए. ठीक है, तो दीज टू मोनोपोलीज वर इंटैक्ट. रेस्ट इंडिया के साथ ट्रेड करने की जो मोनोपोली थी वो हटा दी गई. अब इसका क्या मतलब है कि अदर जो ब्रिटिश कंपनीज हैं दे आर फ्री टू ट्रेड विद इंडिया. पहले EIC के पास सिर्फ ये परमिशन थी कि वो इंडिया के साथ ट्रेड करे. इस एक्ट के अंदर उसको खत्म कर दिया. नेक्स्ट इज फाइनेंशियल एलोकेशंस वर मेड टू रिवाइव द इंडियन लिटरेचर. इस एक्ट के अंदर फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दी गई. ठीक है. द नेक्स्ट एक्ट इज चार्टर एक्ट ऑफ 1833. तो इस एक्ट के अंडर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक. ठीक है. नेक्स्ट इट टुक ऑल द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ बंगाल एंड मद्रास. उसको प्रॉपरली खत्म कर दी गई, उनकी सारी पावर्स को. प्रॉपर सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर आ गया. नेक्स्ट पॉइंट इज इट कंप्लीटली एंडेड मोनोपोली ऑफ EIC. पहले इंडिया की में जो मोनोपोली थी उसको खत्म की गई थी, बट चाइना के साथ ट्रेड करने की मोनोपोली अभी EIC के पास थी, जिसको कि इस एक्ट के अंदर खत्म कर दिया गया. द लास्ट इज इट एंडेड activities of EIC as commercial body and made it a purely administrative body. तो अब EIC कंपनी ट्रेड बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होगी, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन देखेगी इंडिया में ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट. ठीक है. सो इस एक्ट के फीचर्स थे. अब 2 पॉइंट्स हैं जो कि ध्यान रखने वाले हैं. पहला, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 ने ट्राई किया था ओपन कंपटीशन इंट्रोड्यूस करने के लिए. कहाँ? किसके लिए? सिविल सर्विसेज के लिए. बट हो नहीं पाया था बिकॉज ऑफ ऑपोजिशन फ्रॉम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स. कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स रेडी नहीं थे तो हो नहीं पाया, लेकिन कोशिश की गई थी. नेक्स्ट इज द एक्ट इंस्ट्रक्टेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एंड स्लेवरी. यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मतलब है ब्रिटिश गवर्नमेंट. ठीक है. दीज आर द 2 इंपॉर्टेंट points related to this act. Next is Charter Act of 1853. अब इस एक्ट में क्या हुआ? It separate एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव फीचर्स ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल. उसके एग्जीक्यूटिव मतलब जो चीजें इंप्लीमेंट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेजिस्लेटिव मतलब जो कि लॉज एंड ऑर्डर्स को बनाते हैं. तो इन दोनों फंक्शंस को अलग अलग कर दिया गया, अलग अलग डेजिग्नेटेड मेंबर्स अलॉट कर दिए गए. ठीक. तो दिस इज द एक्ट जिसके अंदर ओपन कॉम्पिटिशन इंट्रोड्यूस की गई. कोशिश 1833 में भी की गई थी पर हुआ नहीं था. क्यों? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वर अगेंस्ट. लेकिन इस एक्ट में हो गया. ठीक है. इट एक्सटेंडेड कंपनीज रूल. इसने कंपनी के रूल को एक्सटेंड किया. हर चार्टर एक्ट ने किया 20 ईयर्स के लिए. लेकिन इस एक्ट ने एक्सटेंड तो कर दिया, कोई टाइम पीरियड मेंशन नहीं किया था. जैसे कि चार्टर एक्ट ऑफ 1813, 1833 दोनों में 20 ईयर्स के लिए कंपनी के रूल को एक्सटेंड किया गया था. लेकिन इस एक्ट के अंदर एक्सटेंड तो किया गया पर कोई टाइम पीरियड मेंशन नहीं किया गया, जो कि एक इंडिकेशन था कि पार्लियामेंट किसी भी टाइम कंपनी को लिक्विडेट कर सकती है, खत्म कर सकती है. ठीक है. द नेक्स्ट पॉइंट इज इट इंट्रोड्यूस लोकल रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. गवर्नर जनरल के 2 काउंसिल थे, जहां जैसे कि हमने यहाँ पढ़ा एग्जीक्यूटिव एंड जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था उसमें लोकल रिप्रेजेंटेशन की बात की गई और इंडिया के मेंबर्स को शामिल भी किया गया इन सारी जगहों से. द नेक्स्ट एक्ट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858. इस एक्ट के अंडर ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म कर दिया गया, लिक्विडेट कर दिया गया. इंडियन टेरिटरी थी जो ब्रिटिशर्स की, जिसको वो ब्रिटिश प्रोविंस कहते थे, वो डायरेक्ट कंट्रोल में आ गया ब्रिटिश क्वीन के अंडर, मतलब ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर. ठीक है. नेक्स्ट इज it changed the designation of Governor General of India to Viceroy. जो वाइसरॉय थे उनको क्वीन इलेक्ट करती थी. ठीक है. डायरेक्टली इलेक्टेड बाय क्वीन. तो फर्स्ट वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट इज इट एंडेड सिस्टम ऑफ ड्यूल गवर्नमेंट. कैसे? बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को अबॉलिश कर दिया गया.
Next, the act also abolished doctrine of lapse. इसी की वजह से 57 की बैटल हुई थी, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन था. नेक्स्ट, इट क्रिएटेड अ न्यू डेजिग्नेशन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, जो कि वाइसरॉय को असिस्ट करता था और सेक्रेटरी को पार्लियामेंट इलेक्ट करती थी. ठीक है, फर्स्ट सेक्रेटरी कौन थे? लॉर्ड स्टैनले. ठीक है, सो दीज आर द फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858. नाउ आप सबके लिए क्वेश्चन है. The question is, which of the following act introduced open competition for civil services? Option A, Charter Act of 1833. Option B, Charter Act of 1853. Option C, Government of India Act 1858. या फिर D, both A and B. This is not about knowledge testing, just एक engagement बढ़ाने के लिए. So I hope you will answer this question in the comment section. So that's all for today's video. I hope this video is helpful for you. इसका next part मैं जल्दी लाऊंगी, in which हम आगे के acts discuss करेंगे और UPSC and BPSC के questions भी देखेंगे related to this topic. So I hope this video is helpful for you, and if yes, keep supporting and stay connected. If you have any doubt, any feedback, please feel free to contact me on this ID. I will try to resolve your issues to the best of my knowledge. Thank you and have a nice day.